आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योतिर्नमोस्तुते शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योतिर्नमोस्तुते। चलना है हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, चलना है हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर और पृथ्वी से आकाश की ओर, पदार्थ से सूक्ष्म की ओर, प्राणी से परमात्मा की ओर। दीप प्रज्वलन हमारी संस्कृति का एक बहुत ही सुंदर परंपरा है और हम अभी इस प्रांगण में इस दीप प्रज्वलन के साथ इस पावन अवसर के साक्षी बने हैं। एक बार आपकी जोरदार तालियां। इस दीप प्रज्वलन के साथ ही कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हो चुकी है हमारे यशस्वी जिलाधिकारी महोदय के करकमलों के द्वारा। हाँ नमस्कार। और सीधा लाइव प्रसारण आपको दिखा रहे हैं मकर संक्रांति महोत्सव 2024। उप विकास आयुक्त महोदया से विनम्र अनुरोध यशस्वी जिलाधिकारी महोदय को मनोरंजन खास धमाका अंग वस्त्र जिला प्रशासन की ओर से और जैसा कि आप सब आर्ट क्राफ्ट मिथिला पेंटिंग का उन्हें देकर उन्हें सम्मानित करें। मिथिला पाक मिथिलांचल के पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला महत्वपूर्ण पारंपरिक जो सम्मान संस्कृति और पहचान का प्रतीक जिलाधिकारी महोदय को सम्मानित करते हुए वो विकास आयुक्त महोदया पाक और ये प्रतीक सूर्य का प्रतीक जिले का सूर्य यशस्वी जिलाधिकारी दैदिप्यमान सूर्य हमारे यशस्वी जिलाधिकारी महोदय को सम्मानित करते हुए वो विकास आयुक्त महोदया। और अब एडीएम सर आपदा से विनम्र अनुरोध कि वो विकास आयुक्त महोदया को 5 अंग वस्त्र और गुलदस्ता देकर उन्हें सम्मानित करें। आपकी जोरदार तालियां। में आई है तो ऐसा फोटो खिंचाना चाहिए। थोड़ा सा सामने भी देखने निवेदन जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी महोदय से एडीएम सर को 5 अंग वस्त्र और गुलदस्ता देकर उन्हें सम्मानित करें। मिथिला का पारंपरिक पाग जो सम्मान और संस्कृति का प्रतीक, सफेद रंग का पाग बुद्धिमत्ता का प्रतीक और ये तमाम पेंटिंग्स खगड़िया की बेटी मोनी के द्वारा निर्मित। और अब जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी महोदय से अनुरोध जिला परिवहन पदाधिकारी महोदय को पेंटिंग पाक और अंग वस्त्र देकर उन्हें सम्मानित करें। के बच्चे ने बनाया है। आपकी तालियां बजती रहे। और जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी महोदय से अनुरोध बड़ी उप समाहर्ता महोदय और जिला खेल पदाधिकारी श्री प्रवीण सर को पाक गुलदस्ता देकर उन्हें सम्मान किया। और मोनी कुमारी इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। सारी चित्रकारी के द्वारा मिथिला पेंटिंग का एक सशक्त हस्ताक्षर खगड़िया की बेटी, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। और अब उप निर्वाचन पदाधिकारी बच्चे ने सब बनाया है ये सम्मानित
अब अनुरोध है जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी महोदय से उप निर्वाचन पदाधिकारी महोदय को और यशस्वी जिलाधिकारी महोदय के द्वारा खगड़िया की बेटी चित्रकारी मित्रा पेंटिंग का सशक्त हस्ताक्षर और इन्हें शॉल देकर इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। आपकी जोरदार तालियां इस मोनी के लिए। और अब जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी महोदय से अनुरोध कि उप निर्वाचन पदाधिकारी महोदय को पाग देकर उन्हें अंगवस्त्र देकर उन्हें सम्मानित करें, साथ ही पेंटिंग्स देकर। और अब जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी महोदय से अनुरोध कि वो जिला बंदोबस्त पदाधिकारी महोदय को पाग, शॉल और पेंटिंग्स देकर उन्हें सम्मानित करें। मकर संक्रांति के पावन महोत्सव पर बिहार की संस्कृति पर आधारित आज का ये सांस्कृतिक कार्यक्रम और हमारे बीच विराजमान हो रही हैं अपर समाहर्ता महोदया। आपकी जोरदार तालियों के बीच इनका अभिनंदन, सुस्वागतम और इन्हें जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी महोदय पाग, शॉल और आर्टिफिशियल प्लांट मोनी के ऑर्नामेंटल प्लांट मोनी के द्वारा की गई चित्रकारी हमारी खगड़िया की बेटी मिथिला पेंटिंग का सशक्त हस्ताक्षर खगड़िया का नाम हिंदुस्तान के पटल पर गौरवान्वित करते हुए हमारी बेटी मोनी और अपर समाहर्ता महोदया को रंभा में पाग पहना रही हैं। हमारी संस्कृति का प्रतीक उजला पाग बुद्धिमत्ता का प्रतीक और मकर संक्रांति के पावन महोत्सव पर तमाम गणमान्य पदाधिकारी महोदय को सम्मानित किया गया। और अब यशस्वी जिलाधिकारी महोदय के सम्मान में CS मानर +2 उच्च विद्यालय के छात्रों द्वारा और अब जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी महोदय से विनम्र अनुरोध कि मकर संक्रांति महोत्सव की विधिवत शुरुआत हो चुकी है और अब जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी महोदय से निवेदन है वो स्वागत संबोधन के लिए आए। जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी महोदय। आज मंच पे आसीन हमारे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय सर का हृदय से स्वागत। एडीएम डीडीसी सर एवं साथ ही तमाम वरीय पदाधिकारी गणों का हृदय से कोटि कोटि नमन और मन ये प्रफुल्लित है कि आज आप सबने यहाँ आके इस आयोजन को काफी बेहतर बनाया, सर्वोत्तम बना दिया, इसे 4 चांद लगा दिया। और ये आज मकर संक्रांति महोत्सव के अवसर पे हम लोगों ने इसकी शुरुआत पतंगबाजी और गुब्बारा उड़ा के किया है, जो हमारी पारंपरिक एक रीत है पतंगबाजी। और आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में ये आयोजन संपन्न हो रहा है। कला संस्कृति विभाग की ये अच्छी पहल है, लोक आस्था को बढ़ाने वाला ये आयोजन है ये। और इसी कड़ी में हम लोग आज लोक संगीत की प्रतियोगिता का आयोजन किए हैं। जिला से दूर दूर से प्रतिभागी बच्चे हमारे यहाँ आए हैं, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने कलाकार भी आए हैं। उन तमाम बच्चों का प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत है और हम पुनः जिला प्रशासन का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि आपने पूरे दल बल के साथ इस आयोजन को सफल बनाने के लिए अपना कीमती वक्त निकाल के आप यहाँ पधारे हैं। तो आपको पुनः सत सत नमन, आभार, धन्यवाद। और आगे के कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। और अब बड़ी विनम्रता से उप विकास आयुक्त महोदया से अनुरोध कि वहाँ और
अपना संबोधन हम लोगों के समक्ष दें। उप विकास आयुक्त महोदय। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय डीएम सर, एडीएम मैडम, एडीएम साहब हैं, जितने भी वरीय पदाधिकारीगण हैं, सभी जिला के पदाधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित जितने भी खगड़िया के वासीगण हैं, यहाँ पे पुलिस पदाधिकारीगण हैं, मीडिया के कर्मी हैं, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। आज मकर संक्रांति महोत्सव के अवसर पर हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और आज मेरा पहला दिन ही है यहाँ पर खगड़िया में। इससे पहले मैं मोतिहारी सदर में एज एसडीएम काम कर रही थी और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है आप सभी से मिल करके। आज का मौसम भी बहुत अच्छा है, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर काम करके मुझे बहुत अच्छा अनुभव मिलेगा, आप सभी का बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा और मकर संक्रांति के अवसर में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार में। और अब सादर अनुरोध अपर समाहर्ता महोदय आपदा से 2 शब्द हम लोगों के समक्ष रखने की कृपा करें। अपर समाहर्ता महोदय। धन्यवाद। मंच पर इस मकर संक्रांति महोत्सव 2026 के अवसर पर मंचासीन परम आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय, उप विकास आयुक्त महोदय, अपर समाहर्ता महोदय और जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, वरीय उप समर्था प्रवीण जी, कला और संस्कृति पदाधिकारी घनश्याम जी और हम लोग के सम्मुख बैठे हुए दूर दूर से आए हुए इस महोत्सव में भागीदारी करने वाले कलाकार, आम जन और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सभी पत्रकार और स्ट्रिंगर और सभी बंधु, साथ ही सुरक्षा कर्मी और अन्य लोग, सभी का इस मकर संक्रांति महोत्सव के अवसर पे सादर अभिनंदन और स्वागत है मंच की तरफ से भी आप लोगों को। यह पर्व को अगर आप ध्यान से इसके शब्दों को देखेंगे तो इस शब्द है मकर संक्रांति। आज सूर्य का संक्रांति काल होता है, सूर्य मकर से प्रवेश करता है, मतलब ये एक कर्क रेखा होती है जिससे इधर से उधर सूर्य होता है और आज से वातावरण में थोड़ा चेंजिंग होती है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोगों के जितने भी पर्व हैं वह प्रकृति और वैज्ञानिक रूप से जो खगोलिक घटनाएं हैं उनसे जुड़ा हुआ है। इसी के लिए मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है और इसमें जो खान पान भी होता है, आप देखते होंगे कि 14 तारीख से यह मकर संक्रांति होगा। 14 तारीख को हम लोग पर्व भी मनाते हैं और उस समय दही चूड़ा खाते हैं। बड़ा मन में आता होगा कि ठंडे के दिन में दही चूड़ा क्यों खाते हैं, तो यह सिंबल है, प्रतीक है कि उस दिन से उष्णता हमारे वातावरण में बढ़ने लगती है, तो अब दही अलाउ हो गई कि अब आप खाइए। तो उसी को एक प्रोग्राम के रूप में हम लोग के सम्मुख प्रस्तुत किया जा रहा है और इसी के माध्यम से लोगों के बीच में जो जोश उत्साह है उसको एक मंच भी दिया जा रहा है। इस सरकार का एक प्रयास है कि सभी लोगों को प्रकृति से जुड़े हुए पर्वों को और उसमें जो वैज्ञानिकता उसके माध्यम से इसमें लोक आस्थाओं का संगम कर दिया जाए। उसी के ये एक परिणति है कि यह कार्यक्रम मनाया जा रहा है और मैं विशेष रूप से धन्यवाद अपने जिला पदाधिकारी महोदय का करना चाहूंगा कि उन्होंने जो बाइट दी थी उसमें जो शब्द बोले थे, अभी भी हम उसके बारे में सोच ही रहे थे कि अब कलम नहीं और मसल नहीं, अब कलम से लोगों को आगे बढ़ना होगा। और शिक्षा पे जो सर ने प्रकाश डाला था बहुत ही महत्वपूर्ण था, कुछ लोग उनसे बाइट ले रहे थे और पतंग का जो प्रासंगिकता है उसको सर ने एकदम अच्छे से बताया सबके सामने कि सभी बच्चों को एक उन्मुक्त वातावरण, जो कानून का राज होता है उसको स्थापित कर दिया गया है और आपके पास अब दुनिया भर के अवसर है। हर स्तर पे जो आप सोच सकते हैं सरकार वो काम कर रही है और निश्चय 3 में ईज ऑफ लिविंग को जो बढ़ावा दिया जा रहा है सर, उसमें आप जो सोच सकते हैं, आईटी में जाना चाह रहे हैं, अपना उद्योग लगाना चाह रहे हैं, पढ़ाई करना चाह रहे हैं, स्टार्टअप आरंभ करना चाह रहे हैं, मतलब जो भी आप सोच सकते हैं
आप बाहर जाना चाह रहे हैं, विदेश जाना चाह रहे हैं, मतलब जितने भी एस्पेक्ट हो सकते हैं, सरकार निश्चय 1, 2 से बढ़कर अब निश्चय 3 में आ गई है और सभी के लिए आपको अवसर दिया जा रहा है। और उसमें जिला स्तर पे तो जो अवसर है, इसमें हम जिला पदाधिकारी महोदय और उनके नेतृत्व में जो टीम है, सभी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि सर ने एक मोटिव बनाया है कि जो भी सेवाएं हम जिला स्तर पर देते थे उसको पंचायत स्तर से कैसे हम लोग प्रदान करें, उसको भी बहुत अभियान की तरह हम लोग का चल रहा है। और सप्ताह में 3 दिन पंचायत स्तर पे कैंप लगाए जा रहे हैं। जो भी मन में आए, आप लोग भी जो है मीडिया के कर्मी, आम जन, आप जो सोच सकते हैं कि हमको एक उद्योग लगाना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ सिंपल सा एक पता कर लीजिए कि आपके पंचायत में कब कैंप लगा था या कब कैंप लगने वाला था। आप जाके आवेदन भी लिखने नहीं आ रहा, आपके मन में विचार है, आप जाइए वहाँ आवेदन लिखने वाले को हम लोगों ने बैठाया है। आप लिख दीजिए कि हमको मशरूम का एक प्लांट लगाना है, उसके बाद आपका काम खत्म। अब आपको मेरी टीम पकड़ेगी, भाई मशरूम का प्लांट लगाना कैसे कैसे लगाना है, उद्योग पदाधिकारी आपसे मिलेंगे, आपकी मीटिंग कराई जाएगी, आपको काउंसलर दिया जाएगा, आपको जितना भी अप्रोच है सबसे आपको कर दिया जाए। बस आपको इच्छा व्यक्त करनी है, मतलब उसके लिए लगना है, लगन से लगना है। ये पहल मतलब यूनिक पहल है इस जिले की, जो कि सर के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ है। बाकी हम लोग सर के नेतृत्व में जो पहल प्रारंभ हुई उसमें कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास करते हैं और सर के अनुरूप हम लोग कार्य भी करते हैं। उसी की एक छोटी सी कड़ी में मकर संक्रांति के अवसर पे सर इस एस्पेक्ट को भी नहीं भूलते हैं कि अगर कलाकार कोई है गाना चाहता है, उसको कोई बड़ा मंच नहीं मिलता है, तो ये छोटे मंच भी हैं, जिससे कि आप धीरे धीरे जिला स्तर पे ये मंच दिया गया, फिर राज्य स्तर पे जाएं और राष्ट्रीय स्तर तक जाएं, उसके लिए भी यहाँ पे प्रयास होता है। और पूरा आप लोगों को मकर संक्रांति महोत्सव के अवसर पे मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आभार। सूर्य की नई ऊर्जा और उत्तरायण के इस पावन पर्व पर हम हमारे जिले के मार्गदर्शक यशस्वी जिलाधिकारी महोदय से विनम्र अनुरोध कि 2 शब्द आखिर वचन के रूप में हम लोगों के समक्ष रखें। आपकी जोरदार तालियों के बीच जिलाधिकारी महोदय का संबोधन। आज इस मकर संक्रांति महोत्सव के अवसर पे उपस्थित हमारी सहयोगी डीडीसी जो कल ही ज्वाइन की इस जिले में, मैं चाहूंगा कि हमारी नई डीडीसी श्वेता भारती जी का आप सभी लोग एक बार स्वागत करें और आपकी तालियों के अनुसार ही इनका आगे कृत होगा, इसलिए जोर से तालियां बजाएं इनके लिए। चलिए, साथ ही साथ हमारे दोनों एडीएम साहब यहाँ, जिला परिवहन पदाधिकारी, हमारे एसडीसी, हमारे डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर, हमारे ओएसडी भी यहाँ पे मौजूद हैं, प्रवीण हैं, सभी लोग हैं। इसके अलावा हमारे इस जिले के नामी और ख्याति प्राप्त, राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार भी यहाँ पे हैं, तबला वादक, मैं आपको पहचान रहा हूँ। साथ ही साथ हमारे अन्य कलाकारगण जो हम लोगों के साथ कदम में कदम मिला के पूरे चुनाव में कहीं भी हम लोगों को किसी भी स्वीप कार्यक्रम के लिए बाहर नहीं जाना पड़ा और एक ऐसी टीम खगड़िया में बनाया। घनश्याम ने इसमें काफी मेहनत किया, हमारी एडीएम रेवेन्यू ने इसमें काफी मेहनत किया, आरती जी ने, स्वीप कोषांग की जो अधिकारी थी, सभी महिला अधिकारियों के माध्यम से हम लोगों ने पूरा स्वीप कार्यक्रम यहाँ चलाया और उसका रिजल्ट भी आप लोगों ने देखा कि वोटिंग परसेंटेज हमारा बढ़ा और महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज करीब 12% बढ़ा इस जिले में। तो आप सभी कलाकारगण का भी मैं स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ हमारे बच्चे जो काफी दूर दूर से आए हैं अपने कला के प्रदर्शन के लिए, यहाँ पे एक अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। साथ ही साथ उनके साथ आए हुए अभिभावकगण, हमारे अन्य सहयोगीगण, कर्मीगण और विशेषकर इस आयोजन के लिए जिला कला संस्कृति पदाधिकारी और उनकी पूरी टीम को भी मैं बधाई देना चाहता हूं। मुझे याद है कि 2025 से यह कार्यक्रम बिहार सरकार ने प्रारंभ किया। मकर बहुत तरह के महोत्सव हम लोग मनाते हैं, लेकिन मकर संक्रांति महोत्सव लास्ट ईयर से प्रारंभ किया गया और इस वर्ष हमने
घनश्याम को कहा था कि इसको और बेहतर बनाएं, बेहतर करें, ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन बनाएं। पार्टिसिपेशन की और जरूरत थी, लेकिन एनीवे ठीक है, अच्छा है। तो यह महोत्सव क्यों मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है, इसका सांस्कृतिक महत्व क्या है, इसका पौराणिक महत्व क्या है और इसका वैज्ञानिक महत्व क्या है, इन तीनों चीजों के बारे में एडीएम आपदा प्रभारी जो हैं विजय जी ने काफी विस्तार से आप लोगों को बताया है। और हम सभी लोगों को मालूम है कि 14 तारीख के बाद हम लोग शुभ कार्य प्रारंभ करते हैं। इस बीच में हम लोग समझते हैं कि वो कर्क रेखा हमें है सूर्य, और उसके कारण हम लोग कुछ जो शुभ कार्य होते हैं उनको कहीं कहीं बंद कर देते हैं और 14 तारीख के बाद नए कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। और एक मान्यता यह भी है कि हिंदू रीति के अनुसार 9 वर्ष का शुभारंभ भी अभी से होता है। और यह जो महोत्सव है, यह जो डेट है, वो मेरे लिए पर्सनली और काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग जब बचपन से ही देखते आए कि इस दिन निश्चित रूप से सामूहिक दही और चूड़ा का भोज होता है और हमारे पापा लगातार ये भोज करते हैं और उस परंपरा को हम सभी भाइयों ने निभाया है। और मैं बता दूं कि सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए मेरे आवास को 14 तारीख को यह महत्वपूर्ण भोज भी है दही चूड़े का। मैं हमेशा देते आया, पापा देते आए थे, सभी भाई देते हैं जो जहां रहते हैं। तो यह दिन हमारे लिए और महत्वपूर्ण है और इस दिन से हमें कुछ अपने में नई ऊर्जा लाने की आवश्यकता है। जैसे सूर्य में तपिश आती है, आज से सूर्य अपने पूरे प्रभाव में आता है, तपिश तो रहती है, लेकिन पृथ्वी पे अपने पूरे प्रभाव पे सूर्य 14 तारीख से अपना पूरा प्रभाव देना शुरू करती है। तो निश्चित रूप से हम लोग को नए संकल्प, नई ऊर्जा और नए लक्ष्य के साथ इस जिले के लिए, आप सभी लोग अपने परिवार के लिए, बच्चे अपने पर्सनल लेवल पे कुछ नया करने की, नए लक्ष्य निर्धारित करने की, और लक्ष्य हमेशा बड़ा रखना चाहिए, लक्ष्य कभी छोटा नहीं रखना चाहिए। उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए आज हम लोग संकल्प लें और हम सभी प्रशासनिक अधिकारियों का यह संकल्प है कि खगड़िया को विकास के उच्चतम ऊंचाई तक हम लोग ले जाएंगे और यहाँ के एक बच्चों को हम शिक्षित करेंगे, यहाँ के सभी लोगों को बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था देंगे और साथ ही साथ जो विधि का राज है, जिसे हम कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ, वो निश्चित रूप से खगड़िया में लागू रहेगा और अच्छे लोगों के लिए वेलकम, और जो गलत लोग हैं या जो गलत कार्य करना चाहते हैं उनके लिए प्रशासन काफी सख्ती से पेश आएगी। तो आज का दिन हमारे लिए काफी शुभ दिन है और आज के दिन हम नए संकल्पों के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नई एनर्जी लेवल के साथ फिर से अपने कार्यों को और आगे बढ़ाएं और जो शुभ कार्य हमने मन में सोच रखा है उससे भी करें। तो पुनः मकर संक्रांति की आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आभार। आपके अमृत वैभव वाणी सुनकर हम लोग कृतार्थ हुए। अब तमाम पदाधिकारी महोदय से विनम्र अनुरोध कि हम लोग सोफा पर विराजमान हो जाएं, कार्यक्रम की विधिवत